तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो मॉडल सेट 5 में कराने जा रहा हूं जो 12th केमिस्ट्री का है। यहां से आपको एकदम 70 में 70 एकदम 4 डालना है। यहां से आप लोगों को फाइनल एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप लोग ये पूरा सेशन देख लेते हैं, 20 से 25 नंबर एकदम समझिए गर्दा एकदम ताक दिन ताक कर देना है ना मेरे प्यारे लाल, और एग्जाम हॉल में जाकर गर्दा छुड़ा देना है। अगर आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया, आप लोग कॉन्टैक्ट करके जरूर ले लीजिए, जिससे आप लोगों को 400 प्लस का सपना न टूटे और 450 तक, है ना, ये सपना आप लोगों का न टूटे। तो चलिए हम लोग क्लास अब शुरू करते हैं। हम लोग जो है अब हम लोग सेशन शुरू करेंगे। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे एशियन को क्या कर रहा है, सो ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का रहने वाला है कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। देखिए सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। चलिए मंगरू जी, नूर आजम जी, आयुष जी, चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल। अब हम लोगों का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो मेरे प्यारे से सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या, सोना क्या है तो धातु है। अब परमाणु क्या होता है, सोना धातु है क्या है, परमाणु। परमाणु विद्युत के उदासीन होता है, परमाणु विद्युत के उदासीन होता है, इसलिए शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड है। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड है। दूध है कि गोंद है कि कुहासा है कि रक्त है, बताइए कौन है मेरे प्यारे लाल। तेजी में करेंगे, लूफी जी, राजा जी, नूर आजम जी, आयुष जी, मंगरू जी। चलिए बहुत बढ़िया, गोंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोंद एकदम। लायोफिलिक क्लोराइड कौन है तो गोंद है। आगे क्या कर रहा है 3 नंबर में कि निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। तो मैं आप लोग को पहले से ही बताता हूं कि वर्ग 17 के तत्वों का हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण, और सबसे नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, सबसे ज्यादा अम्लीय आयोडीन। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन हो गया, आप लोग को हो जाएगा फ्लोरीन। याद रखेंगे वर्ग में नीचे से ऊपर जाने में, वर्ग में ऊपर नीचे से ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, यानी कि ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, तो फ्लोरीन है सबसे ऊपर। आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 नंबर में। 3 नंबर में हम लोग देखेंगे, 3 हो गया। 4 नंबर में, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक है। तो किसकी आकृति चतुष्फलक है, सभी मेरे प्यारे लाल करेंगे। देखिए टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट का हो जाएगा। टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट का जो है चतुष्फलकीय होता है। टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट का जो है चतुष्फलकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे कह रहा है मेरे डियर 5 नंबर में, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल का मान क्या हो जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल का मान क्या हो जाएगा, सभी लोग करेंगे। आयुष जी, चलिए बहुत बढ़िया। आयुष जी, मंगरू जी, चलिए बहुत बढ़िया। सुमन, कानू जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। आगे चलते हैं हम लोग। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल का मान होता है 0.693 बटे में के। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, एकदम राइट, अर्धआयुकाल होता है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही शानदार सेशन आज चलेगा और एकदम ये मेरे प्यारे लाल मॉडल सेट है, एग्जाम हॉल में यही सब क्वेश्चन लहरेगा। थोड़ा और बड़ा कर, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ना, हाँ अब ठीक रहेगा कि और बड़ा, और बड़ा अब ठीक दिखेगा। आप लोगों को सही दिखना चाहिए, हमको नहीं। 6 नंबर में, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। फैराडे के जो है विद्युत अपघटन के नियम किससे संबंधित है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे। तो धनायन के परमाणु भार से, कि धनायन की गति से, कि ऋणायन की गति से, कि इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार यानी कि वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार। देखिए इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है वैद्युत अपघट्य, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम से जो है ना, या नियम जो है वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्या कह रहा है मेरे डियर से, सीने बार। सीने बार कहा जाता है, देखिए सीने बार जो है पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है, पारा का अयस्क है। किसका है, पारा के, यानी कि पारा का संकेत Hg और Hgs हो जाएगा, यानी कि आप लोग को Hgs हो जाएगा। और ये गैलेना है, क्या है, ये गैलेना है, क्या है, गैलेना। और इसको हम लोग कहते हैं सीसा का अयस्क। किसका कहते हैं, Pb, यानी कि सीसा का अयस्क। ये जिंक सल्फाइड है ना, जिंक सल्फाइड जिंक का अयस्क है। और ये कोई अयस्क नहीं है,
तो ये जितने एस वाला अयस्क है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब के सब सल्फाइड अयस्क हुआ। जिसके अंत में एस लग गया वो सल्फाइड अयस्क। और सल्फाइड अयस्क का जो है सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो देखिए मैं यहाँ पर डिटेल करता हूँ। परमाणु हो गया, ये परमाणु के नाभिक हो गया है ना। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान। समझ रहे हैं ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान। यानी कि परमाणु के नाभिक में ही परमाणु द्रव्यमान होता है, जो न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये नहीं होगा। परमाणु के इलेक्ट्रॉन आएगा तो होबे नहीं करेगा। परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, एकदम गर्दा मचा देना है मेरे प्यारे लाल, गदर मचा देना है एग्जाम हॉल में जब बैठना है तो। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। अगर देखिए 9 नंबर में, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। देखिए मेरे प्यारे लाल, एक होता है उष्मा शोषी, एक होता है उष्मा छेपी। चूना अभी दीपावली के समय आ रहा है, बहुत के घर जो चूना से पोताता है। तो जब हम लोग चूना को पानी में रखते तो गर्म हो जाता है, यानी कि उष्मा देता है। क्या देता है, उष्मा। तो उष्मा देता है, उसको हम लोग उष्मा छेपी कहते हैं। और उष्मा जो ग्रहण करता है उसको उष्मा शोषी। लेकिन यहाँ पर उष्मा क्या निकलता है, गर्म होता है, तो उसमें हाथ नहीं रखा जाता है, यानी कि उष्मा छेपी है ना। जल में जब चूना को रखिएगा तो वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, खदकने लगता है, तो उष्मा छेपी हो गया। अब क्या कर रहा है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है, कैसा होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइए बताइए। एस ऑर्बिटल के तो गोलाकार होता है, डी ऑर्बिटल का डंबल होता है, एक मिनट, पी ऑर्बिटल का डंबल होता है, और डी ऑर्बिटल का डबल डंबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डबल डंबल। ऑप्शन नंबर डबल डंबल, बहुत बढ़िया नूर आजम जी, चंदन जी, गिरिराज जी, आयुष जी, प्रीतम गोस्वामी जी, रोशन जी, पीयू शर्मा जी, एकदम गर्दा। अब आगे देखिए, कपड़ा धोने का सोडा कौन है बताइए, तो उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों पूछता है। तो यहाँ पर 10H2O वाला मार देना है, 10H2O वाला मार देना है, सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा कहेगा तो NaHCO3, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने वाला हो गया, कौन हो गया, खाने वाला सोडा हो गया। ये खाने वाला सोडा हो गया, कौन वाला सोडा हो गया, खाने वाला सोडा हो गया वो वाला। और ये हो गया आप लोगों को धोने वाला सोडा। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, गर्दा तो हल्का मचा देना है ना। क्षारीय मृदा धातु, मृदा लग गया तो वर्ग दू के है ना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखिए वर्ग दू के तत्व को हम लोग, वर्ग दू के तत्व के विन्यास क्या होता है, NH2 होता है, जिसमें होता है बेटी मांगे कार स्कूटर है ना, कार स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी, बेटी मांगेगा कार स्कूटर तो बाप राजी। अब देखिए बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अरे जैसे याद कीजिए मेरे प्यार लाल, बेटा मांगेगा कन्या सुंदर तैयो राजी, या बेटी मांगेगी कार स्कूटर तैयो राजी। ताकि बेटी वाला कार स्कूटर कहाँ जाएगा, तो वही जगह पर जाएगा मेरे प्यार लाल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्षारीय भूमि धातु है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिज या मृदा एक के होता है। अब कह रहा है 13 में कि बूझा हुआ चूना है, कौन सा है, तो बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा बताइए। बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा मेरे डियर, बताइए। बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बूझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बूझा हुआ चूना कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे लाल, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगला क्या करे, बाह्यतम विन्यास। देखिए ये बाह्यतम विन्यास जो है ना, ये 26 होता है। देखिए 4s जब भरता है ना तो 20 हो जाता है, 26। और 26 किसका होता है, लोहा का होता है, 26 लोहा का होता है। तो इसमें तो कोई है ही नहीं ऑप्शन। कैल्शियम के 20 होता है परमाणु से, जिंक के 30 होता है, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम के 12 होता है, ये भी नहीं होगा। कॉपर के 29 होता है, लेकिन लोहा के 26 होता है। इसका विन्यास होता है, इसका विन्यास होता है 3d6 और 4s2 होता है लोहा के, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ये समझिए क्वेश्चन का ये गलत या ऑप्शन का ये गलत। चलिए आगे बढ़ते। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, तो पहले रासायनिक सूत्र जान लीजिए, तब ना रासायनिक नाम जानिएगा, मजे आ जाएगा है ना। हाँ
मजे मजे, हाँ मेरे प्यारे लाल, मजे मजे आ जाएगा। देखिए, ए बोरेक्स का सूत्र Na2B4 है ना, O7 × 10H2O। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट कहते हैं, तो सोडियम टेट्राबोरेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये रासायनिक सूत्र बोरेक्स का होता है ये वाला, और याद रखिएगा 100% आएगा इस बार एग्जाम में, एकदम। हाँ, आगे चलते हैं। क्या करा है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन है ना, नाइट्रोजन, वही है सोडियम, मैग्नीशियम है ना, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। अब देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, बोरॉन विकर्ण ऐसे, कार्बन विकर्ण ऐसे, बेरिलियम विकर्ण ऐसे, ऐसे ऐसे। बोरॉन विकर्ण किसके साथ दर्शाया, तो सिलिकॉन के साथ। किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। ये आवर्त 2 के तत्व है, ये आवर्त 3 के तत्व है। सजा लीजिए, विकर्ण निकाल लीजिए। लिथियम विकर्ण दर्शाएगा तो इसके साथ, बेरिलियम इसके साथ, कार्बन इसके साथ, इसके साथ। फिर समझ आए, फिर आगे की ओर ऐसी बढ़त रहेगा। तो बोरॉन जो विकर्ण दर्शाया था, सिलिकॉन के साथ दर्शाया। ये चीज जो है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर से ही समझ में आता है। डायरेक्ट अगर कहिएगा बोरॉन विकर्ण दर्शाता है तो मार दीजिएगा एकदम, अरे सिलिकॉन मारो रे प्यारलाल, सिलिकॉन मारो, तो ऐसे नहीं होता है। तो कहीं जो दे दिया कि बेरिलियम विकर्ण दर्शाता है, तो प्यारलाल सिलिकॉन कैसे मारिएगा, मारिएगा दबा के एल्युमिनियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम। अरे कॉन्सेप्ट से मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप लोग पढ़ते हैं ना, एक एक क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हम मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन में आएगा, सेम टू सेम उसी पर आधारित कहीं क्वेश्चन आएगा, तो उसके डिटेल आप लोग जानले रहिएगा, तब ना धुआं छोड़ाइएगा एग्जाम। वही मैं कहना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। हल्का क्वेश्चन तो सब करा देता है, और भारी वाला रटा देता है, तो कौन फायदा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, तो ग्रेफाइट है। कौन है मेरे प्यारलाल, ग्रेफाइट है। कौन है, ग्रेफाइट है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं मेरे प्यारे लाल। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखेंगे 18 में कि निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, किसमें है। तो सबसे ज्यादा कार्बन के प्रतिशत कास्ट चारकोल में है, कि कोकानट चारकोल में है, कि ग्रेफाइट में, कि इनमें से कोई नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 18 का। चलिए अंजलि जी, नूर आजम जी, सुमन कानू जी, चलिए अभिजीत जी, आयुष जी, चलिए गिरिराज जी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। धुआं धुआं कर दिए हो आप लोग, धुआं धुआं कर दिए हो। ग्रेफाइट इज करेक्ट आंसर। आगे, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है। देखिए, अगर एल्केन आ जाए, ठीक है ना, याद रखिएगा मैं बता रहा हूँ 100% आता है। हीरा हो जाए, अमोनिया आ जाए, ठीक है ना, फॉस्जीन आ जाए, समझ रहे हैं ना, ईथर आ जाए, ईथर। अब एल्केन के मतलब क्या होता है, मीथेने होता है और इथेनो होता है, ठीक है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आ जाएगा। इस सब के सब जो है ना sp3 दर्शाता है प्रसंकरण। क्या दर्शाता है, sp3। याद रखेंगे, मीथेन, इथेन, एल्केन कोई होगा, मीथेन हो या इथेन हो। हीरा, अमोनिया, फॉस्जीन, ईथर, सभी के सभी मजे मजे मेरे प्यारे लाल, एकदम sp3। 20 में कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो बताइए आदमी वाला समूह में कम से कम क्या उपस्थित होना चाहिए, आदमी। क्या मेरे प्यारे लाल, मेरा कहने का मतलब है कि आदमी वाला समूह में कम से कम आदमी ना रहना चाहिए, तब ना आदमी के समूह कहलाएगा, वही बात है। कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन होना चाहिए, तो नहीं, कार्बन होना चाहिए कम से कम मेरे प्यारे, कार्बन जरूर होना चाहिए, तभी कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। कार्बन न रहेगा तो कहाँ से कहलाएगा। 21 में श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ श्रृंखलन गुण वाला। देखिए फास्फोरस में मात्र 4 होता है, सल्फर में मात्र 8 होता है, लेकिन कार्बन में 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होता है। तो श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होवत है मेरे प्यारे लाल, तो कार्बन में, है ना, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, एक्सेप्ट पढ़ते हैं ना, एकदम समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, गिरिराज जी, आयुष जी, अंजलि जी, चंदन जी। चलिए चंदन जी को हम लंदन ले चलेंगे, समझ रहे हैं ना, आप लोगों को भी ले चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, देखिए आगे मेरे प्यारे लाल क्या कर रहा है। 22 में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन है, बताइए। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है इस पे। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन है, अंजलि जी बताइए, और लूफी जी, नूर आजम जी, सुमन जी, चलिए बताइए। 22 के आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे लाल। देखिए, जिस स्नेह मतलब क्या होता है, लव। स्नेह मतलब होता है लव।
स्नेह का मतलब होता है लव, स्नेह करना या लव करना या प्यार करना। तो देखिए बॉयफ्रेंड जगह 3 गो होगा, वही ना लव करेगा। बॉय फ्रेंड कै गो? 3 गो। बॉय फ्रेंड 3 गो जिसके पास रहेगा वो लव करेगा, स्नेह करेगा। आगे चलते हैं। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? तो एल्कीन में जो होता है ना मेरे प्यारे लाल, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन जो है आप लोग को डबल बॉन्ड है यानी कि सिंगल में बदलेगा। तो ये क्या करेगा अभिक्रिया? ये योगशील अभिक्रिया करेगा। कौन सा अभिक्रिया? योगशील अभिक्रिया। सब मजे मजे आ गया मेरे प्याला, तो योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एल्कीन। जब भी एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे। 24 में कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है क्या है? कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या है? चलिए नूर आजम जी, गिरिराज जी, आयुष जी, अभिजीत जी। तो देखिए एकदम सिंपल सी बात है। कार्बन कार्बन जो है ना, दोनों के बीच के ये आबंध जो होता है दोनों के बीच में, इसका मान होता है 1.54 एंग्स्ट्रॉम। वही पूछेगा आप लोग को सेंटीमीटर में, तो 1.54 है ना, गुने 10 के पावर -8 सेंटीमीटर में हो जाएगा। और मीटर में पूछेगा तो -10 हो जाएगा। ये सारी बातें आप लोगों को दिमाग में बैठा लेनी है हमारे प्यारा लाल एकदम। अब देखिए कार्बन की संयोजकता क्या होती है। तो जब कार्बन की संयोजकता पूछा है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, 4 ही पूछता है। कभी कार्बन के, कभी नाइट्रोजन के, कभी ऑक्सीजन के, कभी हाइड्रोजन के। तो चलिए इसको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, जिससे आप लोगों को एकदम दिक्कत नहीं होगा। देखिए हॉन्क याद रखिएगा, HONC। हाइड्रोजन के संयोजकता 1 होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, नाइट्रोजन के संयोजकता 3 होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होता है। तो कार्बन की संयोजकता 4, हॉन्क याद रखिए। हॉन्क याद रखिए, आप लोग दिमाग में ठोक कर रखेंगे। तो कार्बन की संयोजकता क्या होता है? तो 4 होता है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 1 हो गया हाइड्रोजन के, 2 हो गया ऑक्सीजन के, 3 हो गया नाइट्रोजन के, और 4 हो गया कार्बन के। तो एकदम मेरे प्यारा मजे मजे एकदम एग्जाम हॉल के शहरों में लहर लहर। आगे चलते हैं। आगे मेरे प्यारे लाल अगला क्वेश्चन, हाँ वो एगो क्वेश्चन छूट गया। हाँ देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है? 26 में कह रहा है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? क्वथनांक है कि गलनांक है कि विशिष्ट घनत्व है, कि इनमें से कोई नहीं है? कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण कि मतलब कार्बन अगर शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसको कैसे पहचानेंगे? कार्बन शुद्ध है कि अशुद्ध है, कैसे पहचानेंगे? सभी लोग कमेंट करेंगे, 26 का कमेंट करेंगे। तो उसको गलनांक, अगर जल्दी गल गया तो वह कार्बनिक कार्बन जो है खराब है, देरी से गलेगा तो कार्बन बहुत बनिए बनिए। हाँ मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं। 27 में समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है? मैग्नीशियम है कि सोडियम है कि आयोडीन है? चलिए मेरे प्यारे लाल बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सुमन कानू जी, नूर आजम जी, व्यू शर्मा जी, बहुत बढ़िया व्यू कर रहे हैं आप और गर्दा मचा रहे हैं। एकदम राइट, आयोडीन। आयोडीन। 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछता है कि समुद्री घास पास से आयोडीन का निष्कासन। मेरे प्यारे लाल हो सकता है तो इस बार सेंटर परीक्षा में लहरेगा क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर? तब ना मनाइएगा आप लोग हैप्पी न्यू ईयर। देखिए सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है भैया? गोबर गोबर। गोबर कौन गोबर? गाय वाला गोबर। तो मीथेन गैस, क्या? मीथेन गैस। और मीथेन गैस कौन से प्रसंस्करण दर्शाता था? sp3। और मीथेन गैस में कार्बन की संयोजकता क्या होता है? तो 4। हाइड्रोजन की संयोजकता था 1। अरे भैया ये सब एकदम गर्दा उड़ा देना है। अब कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, बताइए। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है मेरे प्यारे लाल अभिजीत जी, नूर आजम जी? तो सभी लोग कमेंट कीजिए, समझ रहे ना। कमेंट बॉक्स के शहरों में आपके आंसर का
चलिए आवाजवा गायब हो गया था ना। हाँ, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, साउंड प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, एल्केन कोई भी हो, एथेन, मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी हो, sp3 प्रसंकरण ही दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा? sp3 प्रसंकरण। समझ रहे हैं ना? बैटरिया डाउन हो गया था। डेली मतलब कि 30 रुपया 40 रुपया का बैटरी चल जाता है ना? चलिए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है बताइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले वो ट्रिक आप लोग जानते ही हैं कि वर्ग 17 में हाइलोजन है। कौन है? हाइलोजन है। और हाइलोजन को आप लोगों को याद रखना है, फरफराहा, कल्ला, बहरा, आई। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे, यानी कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? आई। तो हम लोग देखेंगे में फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, यानी कि सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा आप लोग को आयोडीन वाला। याद रखेंगे मेरे प्यारे लाल, तभी तो एग्जाम हॉल के शहरों में मजे मजे है ना। चलिए आगे, रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन और आयोडीन से मिल करके बना है हाइड्रो आयोडिक गैस का साम्य स्थिरांक Kp किस पर निर्भर करता है? Kp जो है किस पे निर्भर करता है? तो वह किस पे निर्भर करता है? पूर्ण दाब पर, कि उत्प्रेरक पर, कि तापक्रम पर, कि H2 तथा I2 की मात्रा पर। चलिए 20 एकदम मेरे प्यारे लाल, चलिए एकदम राइट आंसर एकदम करना है आप लोगों को। 32 का 32 का एकदम राइट आंसर है तापक्रम पर। तापमान पर जितना ज्यादा टेम्परेचर बनाइए बढ़ाइएगा उतना ज्यादा गैस रिसाव होगा। देखिए आप लोगों को पता नहीं होगा, गर्मी के दिनों में जो है ज्यादा आवाज सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ठंडा के दिनों में कम आवाज देता है सुनाई, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, कुहासा लगाए रहता है, वही सब आवाजवा को खा जाता है। याद रखिएगा, हाँ टेम्परेचर के ऊपर। आगे देखिए क्या कर रहा है इसको, आगे देखेंगे मेरे प्यारे लाल, देखेंगे 93,96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है कितना? तो चैप्टर नंबर 3 का जो प्ले लिस्ट में बना दिया हूं उसको आप लोग जाकर पूरा देख लेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर के नोमिरिकल टोमिरिकल सब बता दिया हूं। वैसे इसका मैं अभी शॉर्टकट बताऊंगा। 31.76 ग्राम कॉपर सल्फेट होता है, और इसका मैं डिटेल पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए क्या कर रहा है, FCC घनीय कोष्टक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्टक में सजा होता है? तो देखिए फलक केंद्रित सेल हम बनाते हैं तभी आपको समझ में आएगा ना। तो कहिए कि सर आप हनुमान गियर मार दिए हैं, और हम कैसे हनुमान गियर मारेंगे, हमको तो समझाइए। तो देखिए मैं पहले घन एगो बना लेता हूं, और प्रत्येक फलक में एक एक होता है, सभी फलक में। अंदर में एगो बाहर से, एगो अंदर से एगो बाहर से। क्योंकि देखिए जब घर में अंदर एंट्री करते हैं तो एगो जाते समय एगो सबसे पीछे, एगो सबसे पीछे, यानी कि देखिए तो एगो ऊपर एगो यहाँ, एगो नीचे एगो यहाँ। अब इधर से तोड़िए, एक दो, एक दो, यानी कि दो पार्ट में तोड़ रहा है। तो दो पार्ट में यानी कि हो जाएगा 2 इकाई कोष्टक। 2 इकाई कोष्टक से साझा करता है। कितना इकाई कोष्टक से? 2 इकाई कोष्टक से साझा करता है। समझ में आ गया मेरे प्यारे लाल? एकदम मजे मजे मेरे प्यारे लाल। 35 में परासरणी दाब बढ़ता है जब, देखिए अब सीधे बात है, हम पानी को गर्म करेंगे तो उसका दाब कब बढ़ेगा? वो कब प्रेशर मारेगा? जब तापमान हम बढ़ा देंगे। तो अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी जो है फेंकेगा ऊपर की ओर बुलबुला के, यानी कि तापक्रम बढ़ता है तब ये प्रसारण दाब बढ़ता है, या वाष्प दाब बढ़ता है, या क्वथनांक बढ़ता है। चलिए आगे, स्पेल्टर है क्या है? जानते हैं जिंक अयस्क के निष्कर्षण जब करिएगा, जिंक अयस्क के निष्कर्षण, तो उसमें जिंक में मिला हुआ अशुद्धि को स्पेल्टर कहा जाता है। जिंक में मिला हुआ अशुद्धि को क्या कहा जाता है? स्पेल्टर। उसी को तो शुद्ध करना पड़ता है, तो जिंक का निष्कर्षण होता है तो जिंक प्राप्त होता है। तो स्पेल्टर कहा जाता है अशुद्ध जिंक को। किसको? अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहा जाता है मेरे प्यारे लाल। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? 37 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 37 में कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो सीधे बात है कि कैथोडवा के इधर से जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे की ओर जाता है वैद्युत रासायनिक सेल में, है ना, वैद्युत अपघट्य सेल में, वैद्युत अपघट्य सेल में भले, वैद्युत अपघट्य सेल में कैथोड से एनोड की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, कैथोड से एनोड की ओर जाता है। चलिए अंजलि जी का एकदम करेक्ट है, गिरी जी की बहुत बढ़िया, नूर जी चलिए बहुत बढ़िया, अभिजीत जी चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? तो देखिए संश्लेषित जेम जो है
ठोस में ठोस का समुदाय है। संश्लेषित जेम, संश्लेषित जेम मतलब बनाया हुआ जेम जो होता है, ठोस में ठोस का समुदाय होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करें, पैरासीटामोल है, क्या है, पैरासीटामोल से बुखार भी कम होता है और शरीर के दर्द भी दूर होता है। पैरासीटामोल से बुखार भी कम होता है और शरीर के दर्द भी कम होता है, यानी कि पीराहारी, पीराहारी मतलब दर्द को हर लिया, दर्द को हर लिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, पारा एल्डिहाइड किसका त्रिअवयव है, तो पारा एल्डिहाइड किसका त्रिअवयव है, मिथेनल का कि इथेनल का कि ब्यूटेनॉल का, बताइए। पारा एल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बहुत बढ़िया अंजलि जी, गिरिराज जी, आप लोगों का कमेंट बॉक्स के शहरों में लहर के साथ साथ एक एक लाइक होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, 40 का आप लोगों का करेक्ट है इथेनल। आप कहिए कि सर इथेनल का सूत्र बता दीजिए, तो CH3 CHO चो, चो मतलब एल्डिहाइड होता है, इसे इथेनल हो गया। एक कार्बन दो कार्बन, दो का कार्बन का नाम हो गया एथ, और एल्डिहाइड समूह का है तो एनल लगा दीजिए तो एथेनल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर, हाँ मेरे प्यार लाल, कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी या पारा है। क्या है, मरकरी या पारा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ, और जब कहेगा अधातु कहेगा ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, तत्व कह रहा है, और जब वही अधातु कहेगा तो ब्रोमीन होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे इसे। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, तो देखिए डोलोमाइट के पहले सूत्र देख लीजिए, CaCO3 इंटू MgCO3। अब आप लोग बताइएगा कि इसमें कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, दो दो है, तो बताइए इसमें मैग्नीशियम भी है और कैल्शियम भी है, अब इसका ऑप्शन कैसे लगाएंगे, तो दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन गलती दे दिया है। डोलोमाइट का सूत्र आप लोगों को मैं बता ही दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिश्रण को डोलोमाइट कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा, जिसमें ऑप्शन दोनों दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे लाल कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर, एग्जाम में आता है कि निम्न से कौन ऐसा अयस्क है जिसमें दो धातु पाया जाता है, तो वो डोलोमाइट है, याद रखेंगे। 43 में एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताइए, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइट है कि क्रायोलाइट है कि कोरंडम है कि कोई नहीं है। चलिए एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताइए, मंगरू जी, चलिए मंगरू जी, चलिए मंगरू जी जो है डंगरू जी का भाई है, चलिए बहुत बढ़िया मंगरू जी, नूर आजम जी, चलिए बहुत बढ़िया गिरिराज जी, चलिए बहुत बढ़िया किए हैं एकदम। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या हो जाएगा, बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O, है ना। और ये इतना को हम लोग उभयधर्मी भी कहते हैं, जिसमें अम्लीय और क्षारीय गुण पाया जाता है। अब कह रहा है कि SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, तो निकाल कर हम बताएंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, निकाल के हम बताएंगे तो ज्यादा आएगा। तो देखिए SF6 में किसका पूछ रहा है, सल्फर का, तो सल्फर को हम लोग मान लेंगे x प्लस कितना है, तो 6, तो 6 गुने F पर 1 माइनस होता है तो माइनस में 1, ठीक है ना, और बराबर में इस पर पावर में, यहाँ पर देखिए पावर में यहाँ पर कुछ दे है, पर पावर में ना दे है, बराबर में 0, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर +6, इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो +6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर। 45 में PCl5 का ज्यामितीय आकार है कौन सा है, PCl5 का ज्यामितीय आकार कौन सा है, चलिए गिरिराज जी, अभिजीत जी बहुत बढ़िया, गुलशन जी, रोशन जी, चलिए बहुत बढ़िया एकदम, लूफी जी एकदम करेक्ट ये है, तो वो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऑप्शन नंबर ए। इसका नक्शा कहिएगा तो ऐसे होगा, यहाँ पर देखिए Cl 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 Cl, 5 गो Cl, और इसका जो होता है, समझ रहे हैं ना, नाना पापा आशा सब बीमार, खत्म, खिस्सा खत्म। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, संक्रमण तत्व है कौन है, धातु की अधातु की डी खंड के तत्व की गैस है, संक्रमण तत्व कौन सा है बताइए, संक्रमण तत्व कौन है, अंजलि जी, रोशन प्रजापति जी बताइए, सभी मेरे प्यारे बताएंगे, चलिए बताएंगे, और सभी लोग एक एक लाइक भी करते रहिए मेरे प्यारे, तभी तो दुश्मन को करेजा में दाती लगेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, संक्रमण।
एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतः संक्रमण, याद रखेंगे। डी ब्लॉक को संक्रमण, एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण। आगे चलते 47 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, 47 में कह रहा है कि ये जेनॉन डाइफ्लोराइड का आकृति कैसा होता है। जेनॉन डाइफ्लोराइड का आकृति कैसा होता है बताइए। जेनॉन डाइफ्लोराइड का आकृति कैसा होता है ना। तो जेनॉन डाइफ्लोराइड का देखिए, मैं आकृति पहले तोड़ देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जेनॉन हो गया, ऐसे फ्लोराइड और फिर ऐसे फ्लोराइड। अब बताइए संरचना कैसा गया, संरचना सीधे है, तो सीधे मतलब रैखिक, सीधे मतलब रैखिक, सीधे मतलब रैखिक। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल, मेथेनॉल का सूत्र क्या है, तो मेथेनॉल मतलब अल्कोहल, मेथेनॉल मतलब एल्डिहाइड, तो मेथेनॉल मतलब कि मिथाइल में ओल लगा दीजिए, तो मिथाइल में ओल लगा दीजिए तो मेथेनॉल हो जाएगा CH3OH। और वुड अल्कोहल भी इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ये मेथेनॉल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेथेनॉल, ठीक है ना। और ये हो जाएगा सोडियम मेथेनोएट, ये हो जाएगा मीथेन। हाँ मेरे प्यारे लाल, आगे देखिए बेंजीन का सरल सूत्र क्या है बताइए, आप ही लोग बताइए। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बेंजीन का सरल सूत्र कौन है बताइए, सभी लोग बताइए, सभी मेरे प्यारे लाल सभी लोग कमेंट कीजिए। मेथेनॉल का बेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा बताइए तो। संजू मौर्य जी, चलिए रोशन जी, गिरिराज जी, नूराजम जी, अभिजीत जी, लूफी जी, चलिए सभी मेरे प्यारे लाल बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेंजीन का सूत्र। देखिए बहुत बढ़िया, सबसे पहले कौन कमेंट किए हैं, रोशन प्रजापति जी, उसके बाद गिरिराज जी, उसके बाद नूर आजम जी। बहुत बढ़िया, C6H6। और इसका नक्शा क्या होता है, इस प्रकार का नक्शा होता है बेंजीन का। और आप लोग देख लीजिए, ये एरोमेटिक नेम है। और ये और पूछेगा बेंजीन में कितने पाई, तो देखिए जितने डबल बॉन्ड उतने पाई, जितने डबल बॉन्ड उतने पाई, याद रखेंगे। तो 3 पाई बेंजीन में भी 3 पाई, फिनॉल में भी 3 पाई, है ना। एनिलीन में भी 3 पाई, एनिलीन में भी 3 पाई, याद रखेंगे। सब में 3 पाई, कितना पाई, 3 पाई, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल। और गजब कियो गिरिराज जी, चलिए बहुत बढ़िया गिरिराज जी, रोशन जी, अंजलि जी, सभी का एकदम करेक्ट आया है। आगे देखिए नीला थोथा, देखिए हरा थोथा लोहा वाला, हरा थोथा लोहा वाला, और नीला थोथा कॉपर वाला। लेकिन कॉपर वाला में ये होगा कौन, तो वो होगा 5H2O वाला, ठीक है ना। 5H2O, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को हम लोग हरा थोथा कहते हैं। जब पीतल के बर्तन को बहुत दिन तक ऐसे छोड़ दिया तो उस पर हरा हरा रंग का उग जाता है, इसीलिए कहा जाता है कॉपर सल्फेट को हरा थोथा, और आयरन सल्फेट को सॉरी एक सेकेंड, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा, नीला नीला जम जाता है। और लोहा वाला, लोहा क्या चीज पाया जाता है, साग सब्जी में, हरियर हरियर साग सब्जी में लोहा पाया जाता है। तो लोहा वाला को हरा थोथा, और कॉपर वाला को नीला थोथा, ठीक है ना, नीला थोथा। और कैल्शियम वाला को उजला थोथा, कैल्शियम वाला को उजला थोथा। अगला निम्नलिखित में रेड लेड कौन है बताइए, लाल सिंदूर। रेड लेड मतलब क्या होता है, लाल सिंदूर होता है। रेड लेड मतलब क्या होता है, लाल सिंदूर होता है। बताइए गिरिराज जी, रोशन जी, मंगरू जी, मेरे प्यारे लाल जी, लाइक ठोक दीजिए आप लोग। चलिए रेड लेड यानी कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेड लेड यानी Pb3O4, Pb3O4 हो जाएगा रेड लेड। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, फिनॉल। फिनॉल का सूत्र क्या बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फिनॉल का सूत्र कौन हो जाएगा, ऑप्शन A B C D, बताइए बताइए मेरे प्यारा। ये सब आप लोगों को क्वेश्चन ठोक डालने वाला है, अरे ठोक दीजिए क्वेश्चन को, ऐसा ठोकिए कि ठोकायल रहे। देखिए बेंजीन फिनॉल, देखिए बेंजीन का नक्शा ये है ना, ये वाला नक्शा है बेंजीन का, इसी में OH निकाल दीजिए तो फिनॉल हो गया। यानी कि C6H6 था ना, इनमें से एगो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, एगो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, है ना, तो 5 हो गया। OH को सटा दीजिए तो ये हो गया फिनॉल, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया फिनॉल। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यार लाल, तो मेरे मंगरू चेला, इसको देखिए एकदम इसको डंगरू हो जाएगा, है ना। आगे देखिए क्या कर रहा है कि CH3O C2H5 का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो देखिए इथाइल है, आई मिथाइल है ना। तो नानकी एल्कोक्सी, तो नानकी मेथॉक्सी, एल बड़का एल्केन तो बड़का एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन कहाँ पर है भैया, ये में तो है ना, ये कोई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिथॉक्सी मीथेन दे दिया, इधर एगो कार्बन है तो मिथॉक्सी, इधर 2 है तो एथॉक्सी एथेन ना होगा। तो यहाँ पर देखिए एथॉक्सी मेथेन गलत है, एकदम सर्वा गलत है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका IUPAC नेम लिख लीजिए, मेथॉक्सी, मैं लिखा देता हूँ, मेथॉक्सी
एथेन। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। मैं लिखा दिया हूं मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया रोशन जी, मंगरू जी, गिरिराज जी, नूर आजम जी, बहुत बढ़िया लूफी जी। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यार, पूरा एकदम। ग्लूकोज क्या है? ट्राइओज है कि टेट्रोज है कि पेंटोज है कि हेक्सोज है? ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है बताइए? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? पेंटोज है कि हेक्सोज है? तो ग्लूकोज के सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो इसमें कार्बन कितना? 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। तो सीधे हो जाएगा हेक्सोज। बहुत बढ़िया मेरे प्यारलाल, जो हेक्सोज किए हैं सभी का 100 में 100% एकदम करेक्ट है। हमारे प्यारलाल सको एकदम कई वो लड्डू बरसेगा। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम के लिए, कौन सा विटामिन की कमी से रोतंदी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलिए पहले आप लोग कीजिए, तो मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। हाँ मेरे प्यारलाल, चलिए। चलिए बहुत बढ़िया सुजन, सुजन जी, चलिए बहुत बढ़िया सुजन जी, चलिए बहुत बढ़िया एकदम रोशन जी, वाह 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 रे मेरे प्यारलाल, बहुत तक बढ़िया। 55 का गिरिराज जी सबसे पहले किए हैं, 55 के ऑप्शन नंबर ए। गिरिराज जी इज द ग्रेट बॉय। गिरिराज जी सबसे पहले किए हैं, उसके बाद किए रोशन जी। चलिए बहुत बढ़िया संजू मौर्य जी, चलिए बहुत बढ़िया किए हैं। रोशन जी, अंजलि जी, सभी का करेक्ट है। देखिए विटामिन ए के कमी से रोतंदी होता है, ठीक। और विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी रोग होता है मेरे प्यारलाल, बेरी बेरी रोग। और विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्विक रोग। विटामिन डी के कमी से होता है कैल्सीफेरॉल, जो कि हड्डी कमजोर हो जाता है, साइटिका हो जाता है। आगे चलते हैं 56 में, निम्न में से कौन पी ब्लॉक के तत्व नहीं है? पी ब्लॉक के तत्व यानी कि एस ब्लॉक में नहीं जाना चाहिए। तो देखिए मैग्नीशियम जो है परमाणु संख्या 12 है, जो एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। कहिए कैसे सर? तो देखिए एस ब्लॉक के तत्व में वर्ग 2 में आ जाता है बेटी मांगे, है ना, कार स्कूटर, बाप राजी, और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो मेरे प्यार लाल, तो मांगे आना गया वर्ग 2 में एस ब्लॉक के तत्व में। हाँ, अब आगे देखेंगे मेरे प्यारे लाल, ऑब्जेक्टिव बा का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। चलिए देखिए, देखिए मेरे प्यार लाल, H2SO4 क्या है? अम्ल है कि भस्म है कि क्षार है? बताइए, बताइए मेरे प्यार, इतना सिंपल क्वेश्चन हमारे प्यारे लाल से धुएं छोड़ा देंगे एग्जाम में ऐसे देगा तो डायरेक्ट मारेंगे अम्ल, है ना। आ कहे कै भास्मिक है? तो दुई भास्मिक। कै भास्मिक है? H2SO4 कै भास्मिक? तो दो भास्मिक। कहेगा तोड़ के बताओ, तो कहिए कि हम तोड़ के बताएंगे, हम तोड़ के बताएंगे। ओ एगो OH, एगो OH। तो कितना OH समूह है इसमें मेरे प्यार लाल? तो जितना H रहेगा उतना OH समूह लेकर भागेगा। तो दुई भास्मिक, दूगो अल्कोहल, तो दुई भास्मिक। चलिए आगे मेरे प्यार लाल 58 में, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? हाँ बताइए, NaOH को इनमें से क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कि कास्टिक पोटास कि धोबिया सोडा कि सभी? बताइए, सभी लोग बताइए मेरे प्यार लाल। चलिए सभी लोग बताइए मेरे प्यार लाल। कास्टिक सोडा कहते हैं, है ना, एकदम। धोबिया सोडा के बारे में मैं बताबे किया, CaCO3 C2, है ना, CO3 इनटू इनटू मेरे प्यार लाल चिंटू के भाई इनटू 10H2O, ये धोबिया सोडा हो गया, हो ना गया। अब देखिए खाने वाला सोडा क्या होता है? Ca, है ना, ओ सॉरी, Na2 होता है यहाँ पे, Na2। और खाने वाला सोडा क्या होता है? NaHCO3, इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म स्रवण क्या देता है? फॉर्मेल्डिहाइड देता है कि फॉर्मिक एसिड देता है कि एसिटिक एसिड देता है कि एसिटल्डिहाइड देता है? कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म स्रवण क्या देता है? चलिए बताइए, चंदन जी, अभिजीत जी, मंगरू जी, मेरे प्यारलाल जी, सभी लोग एक एक लाइक करते रहिए जी, हाँ ना जी। चलिए जी बहुत बढ़िया, एकदम फॉर्मेल्डिहाइड देता है। कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म स्रवण क्या देगा? तो फॉर्मेल्डिहाइड देगा, ठीक है ना। और इसका नाम पूछ देता है आईयूपीएसी नेम, CH3COOH का। एक का नाम है एसिटिक एसिड, ऐसे है ना, सिरका में पाया जाता है। सिरका क्या होता है? जामुन के बिच्चा में। और ये जो है ना सिरका, इसका आईयूपीएसी नेम होता है इथेनोइक एसिड। क्या होता है? इथेनोइक एसिड, याद रखेंगे, पूछ देता है परीक्षा में। अब क्या करें 60 नंबर में, सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस के 1 मोल का आयतन
है ना, किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है, तो दू दू, है ना, है ना, दू दू 4 लीटर, यानी कि 22.4 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन दू दू 4, याद रखेंगे सीधे बात, दू दू 4, 22.4 मेरे प्यारे लाल। आगे चलते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। आप देखिए ये सीधे रिएक्शन है, 2 नंबर वाला ही पूछता है, 2 नंबरियों में पूछता है, ठीक है ना। नाम वाला अभिक्रिया जितना है सब रट लीजिएगा। कह रहा है कि एसिटाइल क्लोराइड को जब हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग रोजनमुंड अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, रोजनमुंड अभिक्रिया, यानी कि प्रतिक्रिया या अभिक्रिया एक के होता है ना, प्रतिक्रिया या अभिक्रिया एक के होता है मेरे प्यारे लाल। चलिए मंगरू जी, गिरिराज जी, लूफी जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल जी। अगला 62 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन कैनिजारोज प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, कौन ऐसा इसमें है जो मतलब कि जो रिएक्टेंट मतलब कि अभिकारक, जो कैनिजारोज अभिक्रिया से होकर गुजरता है, बताइए नूर आजम जी, बताइए 62 का एकदम करेक्ट। तो वो हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। कैनिजारोज अभिक्रिया से होकर कौन गुजरता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट के सूक्ष्म स्रवण से क्या बनता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड। सब याद कर रखिए। भस्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन सा है, भस्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन सा है मेरे प्यारे लाल, चलिए सभी लोग करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 63 का मेरे प्यारे स्टूडेंट का एकदम राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, चलिए 63 का आप ही लोग कीजिए पहले। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमोनिया, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, आगे 64 नंबर में, 64 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, 64 में क्या कह रहा है, 64 में कह रहा है कि जे एनिलीन एवं एसिटल एल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए एसिटल एल्डिहाइड मतलब होता है CH3 और CHO, एनिलीन मतलब C6H5NH2, है ना। एनिलीन के नक्शा कहिएगा तो ऐसे नक्शा टूटता है, ऐसे बेंजीन में NH2 लग गया तो एनिलीन हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो दोनों जब अभिक्रिया करता है वो एस्किप्स बेस बना देता है, क्या बनाता है, एनिलीन। जब एसिटल एल्डिहाइड से या एसिटल एल्डिहाइड जब एनिलीन से अभिक्रिया करता है तो एस्किप्स बेस का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, एस्किप्स बेस का निर्माण करता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, अभिजीत जी, मंगरू जी, ऋतिक पटेल जी, चलिए बहुत बढ़िया, गिरिराज जी, ऋतिक पटेल जी कहियो पिछुआ जाते हैं। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है, बताइए, ग्लूकोज है कि लैक्टोज है कि सुक्रोज है कि फ्रक्टोज है, सबसे मीठा कौन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अंजलि जी, हाँ चलिए तेजी में मेरे प्यारे लाल, वाह 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 प्यारे लाल जी, गर्दा छुड़ा दीजिए अभिजीत जी। चलिए बहुत बढ़िया, चश्मा लगा के एकदम, चलिए बहुत बढ़िया, मंगरू जी, लूफी जी, गिरिराज जी, रोशन जी। अरे मेरे प्यारे लाल इसका कमेंट कीजिए ना, अरे आप लोग को हम नीचे कमेंट पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए। अरे वहां नहीं ताकते हम, आप लोग हमको देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं आप लोगों को नीचे कमेंट में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार में जानदार मेरे प्यारे लाल, शानदार में जानदार कर दियो आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट को सी आ रहा है। देखिए बहुत सारे जगहों पर सबसे मीठा शुगर जो है ना, सबसे मीठा कौन होता है, तो फ्रक्टोज बताता है, कहीं सुक्रोज बताता है, तो कौन हो जाएगा बताइए, फ्रक्टोजे होगा एकदम 100%, ठीक है ना, फ्रक्टोजे सबसे ज्यादा मीठा होता है ना, याद रखेंगे। एंजाइम क्या है बताइए, कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है कि प्रोटीन है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। एंजाइम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो एंजाइम जो है प्रोटीन है, एंजाइम जो क्या है, प्रोटीन है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट है मेरे प्यारे लाल, आप लोग धुआं छोड़ा दिए हो। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी तक आप लोगों का 400 का स्कोर करने का एकदम लक्ष्य है और 450 तक लाने का लक्ष्य है मेरे प्यारे लाल, आप लोग अभी PDF नोट जरूर इस नंबर से कांटेक्ट करके ले लेंगे, 8229 84 33 52, और एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोगों का ही लहर होगा और घमासान मचाइएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि नेचुरल, क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल,
कह रहा है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। ऐसे आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हम तो पढ़ाए हुए हैं बहुलक चैप्टर। तो बहुलक चैप्टर में आप लोगों को, चलिए ईसु शर्मा जी, देखिए आइसोप्रीन होता है ना नेचुरल रबर, यानी कि प्राकृतिक रबर के मोनोमर क्या होता है, यानी कि एकलक। तो आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन के कहिए कि सर सूत्रवा बता दीजिए ना तनी से, आपको सूत्र आता है कि नहीं आता है सर? तो सर को सूत्र आता है, और आपको भी सर बताएंगे अभी सूत्र आइसोप्रीन का। ठीक है ना, आइसोप्रीन का आप लोगों को भी सर सूत्र बताएंगे। ठीक है, ये है आप लोगों का आइसोप्रीन का सूत्र है। इसको आप लोग जो है याद करके रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि ये टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, टाइफाइड में कौन सा एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है? कौन सा प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक? देखिए सबको टाइफाइड होता है, बुखार जिसको जल्दी ना उतरता है उसको टाइफाइड होना एकदम फिक्स रहता है। तो अगर बुखार उतर जाता है तो ठीक है, ना उतरता है तो फिक्स है। समझ रहे हैं ना एकदम? बताइए 68 के आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। 68 के नाम कोलराम फेनिकॉल। कोलराम फेनिकॉल जो है, यही दवाइया जो है कोई के टाइफाइड होता है तो दिया जाता है। यही दवाइया जो है सबको दिया जाता है, टाइफाइड होता है तो यही एंटीबायोटिक रहता है। लेकिन सब लोग कहता है डॉक्टर साहब चलाई उलाई न हो। अरे प्यारलाल, चलाई न हो कहला, टाइफाइड हो गया वहेला। बुखार अगर जल्दी ना उतरता है तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, ब्लड जांच करवाइए। नहीं उतरता है तो बाद में पछताना पड़ता है, शरीर एकदम लो हो जाएगा। और आप लोगों का एग्जाम जैसे जैसे निकट आ रहा है उसी से खान पान पर ध्यान दीजिए, सेहत पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा सेहत पर ध्यान दीजिए उतना ज्यादा दिमाग तेज होगा। समझ रहे हैं ना? आगे चलते हैं। एवोगाड्रो संख्या बड़का एन बराबर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि 6.023 गुने 10 के पावर भी दुइये 3। हाँ मेरे प्यार लाल, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यार लाल, एकदम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेहत पर ध्यान दीजिए, सेहत ही मेन आपका है। शरीर निम्न रहेगा तो सब चीज निम्न रहेगा, है ना? सब चीज ठीक रहेगा गारंटी के साथ। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या है? तो इथाइन में देखिए, इथाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए, और एथीन कहेगा ना, एथीन तो ऐसे होता है। तो इसमें एक पाई या एक सिग्मा, इसमें हो जाएगा एक पाई फिर सिग्मा फिर पाई, यानी कि 2 गो पाई हो जाएगा। कितना पाई? 2 गो पाई हो जाएगा। एथाइन में 2 पाई हो जाएगा। कितना पाई? 2 पाई। और वहां रे मेरे प्यारलाल जी, प्यारलाल जी, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए हैं? देखिए बताइए, आए कम से कम 30 गो लाइक कर देना था, अभी तक नहीं पहुंचा है लाइक। आप लोगों का योगदान होगा तो जा सकता है, और नहीं तो कोई ठीक नहीं है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे से आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाई के लिए रूटीन टाइम टेबल अच्छा होना चाहिए। मैं रूटीन टाइम टेबल पर वीडियो बना चुका हूं। कल गुड मॉर्निंग में आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो आने जा रहा है सेंटर परीक्षा के ऊपर, या आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे कॉपी लिखना है उसके ऊपर। ठीक है ना? हाँ। चलिए गौरव रोज जी देखिए, चलिए मजा आ गया आज। आज के क्लास में मजा आया कि नहीं आया सभी लोग कमेंट करेंगे। और धुआं धुआं कर दिए हैं आप लोग आज। आज आप लोग धुआं धुआं कर दिए हैं। सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, अभी भी आप लोगों के पास मौका है। जो भी मेरे प्यारे से चौका मारना चाहते हैं या छक्का, एकदम चौका भी नहीं मेरे प्यारा, छक्का। चौका मतलब 400, छक्का मतलब 450। तो अभी भी आप लोगों को है मौका। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी। आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। रोज 8 बजे लाइव में जुड़िए, एकदम जुड़िए तो जुड़िए, सब काम छोड़ दीजिए, पढ़ाई को पहले रखिए, तभी रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा आपका। ठीक है ना? अगर हम आप लोगों को बताते हैं, जो भी स्टूडेंट हो या मैं हूं, अगर हमको खेते हैं, हम धान रोपेंगे तो कि गेहूं में उपज जाएगा? तो ना। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको नंबर आ जाएगा? तो ना, सीधे बात है। आम के पेड़ लगा दिए, उसमें पानी नहीं दीजिएगा तो अम्मा के पेड़ खनिए सूख ऐंठ जाएगा। पानी दीजिएगा टाइम टाइम से, तो इसी पढ़िएगा टाइम टाइम से, तो जैसे में आम फल के रूप में आता है तो इसी पढ़ाई रिजल्ट के रूप में आएगा, है ना? तो इस सब चीज के आप लोग अपने दिमाग में, आप लोग भी समझते हैं इस सब बात को। जब आप लोग समझवे करते हैं सब बात को, तो हम बेकार में बताते हैं। आप लोग समझिए इस बात को, किसी को समझाने का मौके नहीं दीजिए, रिजल्ट ला कर बढ़िया बता दीजिए। अरे दुश्मन से दुश्मन हिल जाएगा, वो भी कहेगा क्या मेरा पड़ोसी था, है ना? दुश्मन से भी दुश्मन हिलिए जाएगा, और वो भी कहबे करेगा पूरा समाज में कि हमरे पड़ोसी था। ऐसा बना दीजिए समाज को, है ना? समाज को कौन ऐसा बनाएगा जब आपका रिजल्ट वैसा आएगा? समझ रहे हैं ना?
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग लाइक कर लिए हो, शेयर कर लिए हैं। और देखिए नीरज, हे हे हाँ बस वो है खाने